अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा अरबी गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अरबी मैंने ले ली थी, तकरीबन 1 किलो के करीब थी, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और इसको 15 से 20 मिनट के लिए नमक लगाकर मैंने छोड़ दिया था और इसका जो अच्छा खासा लेस है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे हाथों से मसल लूँगी ताकि जो तमाम लेस है वो अच्छी तरह से निकल जाए और मैं इसको फिर 3 से 4 दफ़ा अच्छे से पानी से धो लूँगी। खुले पानी के साथ इसको मैंने टूटी के नीचे रख दिया था और इसको मसल-मसल के मैं धो लूँगी ताकि जो तमाम लेस है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसको मैं अलग से बर्तन में डाल के रख दूँगी ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसको खुले पानी से अच्छी तरह धो लूँगी। तो दूसरी तरफ बर्तन के अंदर मैं ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 कप के करीब। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल ले सकती हैं या घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो अब इसके अंदर मैं ले लूँगी अरबी जो कि मैंने वॉश करके रख ली थी। अब यहाँ पर अरबी को मैं फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि ये अंदर दौरान कुकिंग जो है ये लेस ना छोड़े, इसलिए मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगी। आप भी इस तरीके से कुक करें तो बिल्कुल भी अरबी जो है खाने में लेस नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मैं अरबी को 70% तक डन करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये बिल्कुल भी खाने के दौरान लेस नहीं छोड़ेगी। तो ये देखें, ये अच्छी खासी कुक होना स्टार्ट हो गई है और अब मैं इसको ब्राउन होने तक जो है इसको फ्राई कर लूँगी। फ्लेम जो मेरी है वो लो टू मीडियम है, हाई फ्लेम नहीं है। हाई फ्लेम अगर मैं करूँगी तो ये एकदम से ही ब्राउन हो जाएगी और जो है बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, ये कुक नहीं होगी। तो ये देखें, यहाँ पर फ्लेम जो है वो मेरी मीडियम है और इसको मैंने हल्का ब्राउन कर लिया और ये 70% तक डन हो चुकी है। अब मैं इसको एहतियात के साथ ऑयल से रिमूव कर लूँगी और जो ये ऑयल है इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी ऑयल के अंदर बाकी का जो तमाम प्रोसेस है खाने का वो हम इसी के अंदर ही डन करेंगे। तो ये देखें, इसी ऑयल के अंदर जो है मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बिल्कुल बारीक सा मैंने कट कर लिया था, या आप कहें तो इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको प्याज को शामिल कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। प्याज को अब तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट नहीं हो जाता। और ये देखें, यहाँ पर जो है प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। सब्ज़ मिर्च मैंने ले ली थी 5 से 6 अदद और उसके अलावा मेरे पास लहसुन अदरक था, जिसका मैंने अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया था। क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो ये 3 टू 4 टेबल स्पून है। तो ये डाल लेने के बाद मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए और जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मैं बाकी की तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अच्छी सी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को चॉप करके डालने का मकसद ये है कि जो हमारी ग्रेवी है वो मज़ेदार सी तैयार हो और जो शोरवा है वो बहुत ही मज़े का बने। तो यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ नमक। नमक मेरे पास है 1 टेबल स्पून और उसके बाद है कुटी हुई सुर्ख मिर्च है मेरे पास। यहाँ पर कुटी हुई सुर्ख मिर्च मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून, वो भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इससे जो खाने की खुशबू है वो बहुत मज़े की आती है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि खाने का कलर जो है वो बहुत मज़े का आता है। तो इसके अलावा लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं और उसके बाद इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, उनका मैंने जो है पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इस तमाम मसाले को जो है मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी और इसको पका लूँगी तब तक जब तक कि ये अच्छे से भुन नहीं जाता और इसके अलावा जो है इसका जो ऑयल है वो ऊपर रिमूव नहीं हो जाता। यहाँ पर जो है हम अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की, ताकि जो है हमारा मसाला वो अच्छा सा कुक हुआ हुआ हो। उसके बाद ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतना ही हमारे खाने का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा।
तो मसाले की भुनाई के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो के करीब। तो यहाँ पर चिकन को मैंने ऐड कर लिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद मैं चिकन को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो फ्लेम है उसको मीडियम कर लूँगी और इसको कुक कर लूँगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी पानी। पानी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 ग्लास के करीब है, और यहाँ पर मैं चिकन को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो चिकन है वो मेरा अच्छे से कुक हो जाए, या फिर तब तक इसको कवर करूँगी जब तक जो मेरा चिकन है वो 80% तक कुक नहीं हो जाता। क्योंकि जो चिकन है उसको हमने टेंडर करना है, सॉफ्ट करना है, तो वो हम इसी पानी के साथ ही इसको सॉफ्ट करेंगे। तो चिकन जो है वो 80% तक डन हो गया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है दही। दही मेरे पास था 4 to 5 टेबल स्पून, और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है अरबी। तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद अगेन इसको मैं ठहरा दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो अरबी है और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से डन हो जाए। अब फ्लेम जो है उसको मैंने कर दिया है स्लो, और अगेन इसको मैंने 20 मिनट के लिए ठहरा दिया था। तो ये अच्छा खासा जो है कुक हो चुका है। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया है गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च कट करके ऐड की है। और यहाँ पर जो मेरा तकरीबन सालन जो है वो कुक हो चुका है, और ये देखें इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। अब जो है लास्ट प्रोसेस इसका, हमने इसका ऑयल रिमूव करना है, तो मैं इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसको छोड़ दें तब तक के लिए जब इस तक कि इसका ऑयल रिमूव नहीं हो जाता। तो फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल स्लो कर दी थी और 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके ठहरा दिया था। इसका अच्छा खासा ऑयल ऊपर रिमूव हो आया था। तो ये देखिए, अब मैं इसको लास्ट में आपको चेक करके दिखाऊंगी कि अरबी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल भी इसने लेस नहीं छोड़ा। यहाँ पर ये फुल कुक हो चुकी है, और जो मेरा सालन है वो बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दी थी, और ये देखें मेरा सालन जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है वो कैसी लगी। और इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और लास्ट में जो है मैंने सब्ज़ धनिया इस पे ऐड कर लिया था। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।